तो सबसे पहले तो कोरोना संक्रमण से जुड़े हुए आंकड़ों की बात कर लेते हैं। इससे जुड़ा अपडेट ये कि देश में अब कोरोना का आंकड़ा 65 लाख के पार पहुंच चुका है। बीते 24 घंटों में जो सामने आए हैं मामले वो 75,829 की संख्या है। बीते 24 घंटों में नए मामले 75,829, एक दिन में 940 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है और देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब इसी के साथ 65,49,374 हो गई है। 3 अक्टूबर को एक दिन में 11 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए, यानी कि जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो भी लगातार बढ़ाई जा रही है। मामले हालांकि अब घट रहे हैं और रिकवरी रेट भी सुधर रहा है। ये एक बहुत राहत भरी बात इस पूरे मामले में। हालांकि जो केस है वो 65 लाख के आंकड़े को पार करते हुए 65,49,374 पूरे देश भर में हो चुके हैं। रिकवरी रेट 84% के करीब पहुंच चुका है। 8 करोड़ टेस्ट अब तक करीब हो चुके हैं और 3 अक्टूबर को एक दिन यानी कि कल जो टेस्ट हुए पूरे देश भर में वो संख्या 11 लाख की थी। 11 लाख टेस्ट कोरोना से जुड़े हुए कल हुए। कोरोना पर अच्छी खबर क्या, ये भी आप समझिए। रिकवरी रेट लगातार सुधरता हुआ और मामले भी अब घट रहे हैं। मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ इस खबर पर ज्यादा डिटेल हमें देंगी। पूजा, सबसे पहले तो ये बताइए कि स्वास्थ्य मंत्री थोड़ी देर में कहा जा रहा था कि वो सामने होंगे, कुछ खुशखबरी दे सकते हैं, कुछ ऐलान कर सकते हैं, क्या होना है आज? देखिए, आज स्वास्थ्य मंत्री का जो कार्यक्रम है 1 बजे, वो सोशल मीडिया यूजर्स से बातचीत करेंगे, यानी कि जो लोग उनसे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहते हैं या वहां पर बातचीत करना चाहते हैं, खास तौर पर आज उनके लिए ये कार्यक्रम जरूर रखा गया है। लेकिन साथ ही साथ जो सुबह से हिंट दिया है स्वास्थ्य मंत्री ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, वो ये है कि वो आज ये भी बता सकते हैं कि वैक्सीन कब तक आ जाएगी और जब आ जाएगी तो उसका सबसे पहला हकदार कौन होगा, वो ये बताएंगे। लेकिन हम जी न्यूज के दर्शकों के लिए ये बात फिर से बता दें कि वैक्सीन के हकदार को लेकर पहले भी स्वास्थ्य मंत्री ये साफ कर चुके हैं कि जब भारत में पहली बार वैक्सीन आएगी, जो कि बहुत मुमकिन है कि साल के शुरुआती महीनों में आ जाए, जनवरी से मार्च के बीच में, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तीसरे फेज का जो ट्रायल है वो पूरी तरह से ठीक अगर चला जाता है तो जनवरी में भी वैक्सीन आ सकती है। तो अगर वो वैक्सीन आएगी तो सबसे पहले वो हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी, क्योंकि भारत ने कोरोना की लड़ाई में अपने बहुत से डॉक्टर्स और नर्सेज को खोया है, वैज्ञानिकों को खोया है। तो सबसे पहले फ्रंटलाइन स्टाफ जो कि अस्पतालों में ऐसे मरीजों की देखभाल में लगा है या कोरोना के मरीजों को देखता है, उनके टेस्ट करता है, उन टेस्ट सैंपल्स को जांच करता है, सबसे पहले उनको, उसके बाद जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं उनको दी जाएगी। तो इसी तरह के कुछ खुलासे हो सकता है स्पेसिफिक तारीख के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन आज करने की स्थिति में हो, लेकिन वो ये भी जरूर बताएंगे कि पिछले कई दिनों से भारत में जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या 10 लाख के अंदर भारत कंट्रोल कर पाया। यानी आज की तारीख में जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो 10 लाख के अंदर है। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है और भारत ने इसे 1 हफ्ते से मेंटेन किया। ये अच्छी खबर, और साथ ही आज कोई और अच्छी खबर भी मिल सकती है और खुद स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात को लेकर हिंट दिए हैं। थोड़ी देर में वो भी साफ हो जाएगा। मैं फिर से पूजा आपके पास लौटूंगी और बातचीत के लिए, लेकिन आप दर्शकों को कुछ राज्यों में कोरोना के मामले किस तरीके से बढ़ रहे हैं या फिर क्या उसकी सिचुएशन है, मौजूदा परिस्थिति क्या है, वो समझा देते हैं। ये देखिए, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए, इन आंकड़ों के जरिए हम समझाते हैं कि पंजाब में 1.79% ये मामले हैं। वहीं महाराष्ट्र की संख्या जो है वो 21.84% की है। आंध्र प्रदेश में 10.88% मामले, तमिलनाडु में 9.38% मामले, और फिर कर्नाटक का जिक्र करें तो यहाँ पर जो ये मामले हैं वो 11.16%। फिर उत्तर प्रदेश में ये मामले 6.26% हैं। दिल्ली की बात करें तो 4.39% मामले। अलग अलग राज्य में कोरोना की क्या स्थिति है आप इसके जरिए समझ सकते हैं कि कहां पर कितने प्रतिशत मामले राज्यवार तरीके से। और अब कोरोना के घटते हुए मामले आप देखिए, 27 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक का ये आंकड़ा दिखा रहे हैं हम। 88,627 सितंबर को थे, 28 सितंबर को ये आंकड़ा 82,170 का हुआ, 81,484 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को ये 79,476 और फिर आज का आंकड़ा घटकर 75,829 की संख्या में पहुंच गया। ये बीते 24 घंटों का आंकड़ा 75,829। तो 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक ये मामले किस तरह से घटे हैं, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये एक अच्छी खबर है कि कोरोना के मामले जो पहले 1 लाख तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे थे और इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि ये और भी बढ़ सकते हैं, शायद आशंका थी, लेकिन अब ये चार्ट कहीं ना कहीं, ये जो आंकड़े हैं ये राहत देते हैं। और पूजा, आप देखिए, एक खुशखबरी तो स्वास्थ्य मंत्री देंगे, लेकिन जो ये आंकड़े हम देख रहे हैं ये भी खुशखबरी है, क्योंकि रिकवरी रेट पर पहले बात करते थे, अब ये आंकड़े भी लगातार घट रहे हैं।
बिल्कुल, पहले हम ये कहा करते थे कि जैसे-जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है, वैसे-वैसे बढ़ते हुए मामले नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर अब पिछले 4-5 दिनों को देखें, तो टेस्टिंग लगातार 10 लाख से ऊपर के सैंपल रोज़ टेस्ट हो रहे हैं। पर आंकड़े 90,000 के ऊपर, 80,000 के ऊपर जो पहले आ रहे थे, वो नहीं आ रहे हैं। अब 75,000, 77,000 की रेंज में आंकड़े आ रहे हैं। तो ये बता रहा है कि थोड़ा कंट्रोल तो ज़रूर है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इस टेबल में ये देखने वाली है कि अगर हम शुरू के 8 राज्यों की बात करें और उसमें से महाराष्ट्र को अलग कर दें, तो सिर्फ महाराष्ट्र में 30 से 50% का केस लोड है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से रिपोर्ट होते हैं। और अगर मौतों की बात करें तो वो भी किसी दिन 30%, तो किसी दिन 50% मौतें जो हैं वो पूरे देश में अकेले महाराष्ट्र से रिपोर्ट होती हैं। तो अगर हम एक राज्य को सिंगल आउट करके देख लें तो बाकी देश में स्थिति अब धीरे धीरे कंट्रोल में नजर आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र को भी तेजी से इसमें कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि अब सब कुछ खुला हुआ है और लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। तो अगर एक राज्य भी ज्यादा रिपोर्ट करता है तो वो पूरे देश के लिए मुश्किल की घड़ी है। तो मेरा ख्याल है कि इस बात का ख्याल सरकार को भी है कि ज्यादा से ज्यादा फोकस महाराष्ट्र की तरफ रखने की जरूरत है। जाहिर तौर पर इसे इस तरह से भी देखना होगा। ठीक है, अब दर्शकों को हम ये भी बता देते हैं कि भारत में जो ये मामले बढ़े कोरोना के, वो किस तरीके से बढ़े। 30 जनवरी पहला केस जो दर्ज हुआ था भारत में कोरोना संक्रमण का, वो 30 जनवरी। उसके बाद ये संख्या 30 जनवरी से 19 मई के बीच की 1 लाख तक पहुंच गई। फिर 17 जुलाई को ये आंकड़ा 10 लाख का हुआ। फिर 23 अगस्त को ये संख्या 30 लाख और फिर मौजूदा स्थिति यानी कि 4 अक्टूबर आज की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा अब 65 लाख तक पहुंच चुका है। 30 जनवरी से लेकर 4 अक्टूबर तक की ये स्थिति है कि कैसे कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले गए। लेकिन हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि आप अगर ध्यान रखेंगे, एहतियात बरतेंगे तो आप कोरोना को मात दे सकते हैं। साथ ही आज स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों से बात करेंगे और वो क्या कुछ आज कहेंगे, वो क्या बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर आप करिए, क्योंकि जी न्यूज आपको उससे जुड़ी हुई जानकारी भी देगा। और लगातार पूजा भी हमारे साथ बनी हुई है जो अपडेट हमारे साथ शेयर करेंगी। पूजा, फिलहाल शुक्रिया आपका इस खबर के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं यहाँ पर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.